वेलकम अगेन प्यारे बच्चों. लेट्स डिस्कस आवर क्वेश्चन नंबर 4 from exercise 2.1. The statement says that write the degrees of each of the following polynomials. First part, 5x cube plus 4x square plus 7x. तो solution, taking our first part, 5x cube plus 4x square plus 7x. डियर स्टूडेंट्स, आपको बताया गया था कि डिग्री क्या होती है? हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन पोलिनोमियल इज नोन एज डिग्री ऑफ ए पोलिनोमियल. तो प्यारे बच्चों, मेरे हिसाब से इस पोलिनोमियल में हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल है 3. कई बच्चे क्या करते हैं, कोफिशिएंट को डिग्री बना देते हैं. डिग्री मैं आपको बताना चाहूँगा पावर में होती है, जो इंडेक्स होता है उसको डिग्री बोलते हैं. ठीक है, तो इसकी जो डिग्री, सिंस आप क्या लिखोगे, सिंस द हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट power of variable in the given polynomial is 3. तो therefore degree of a given polynomial is 3. आपको आंसर ऐसे लिखना है. ठीक है, रीजन बताना पड़ेगा कि सिंस द हाईएस्ट पावर ऑफ ए वेरिएबल इन द गिवन पोलिनोमियल इज 3, सो डिग्री ऑफ ए गिवन पोलिनोमियल इज 3. तो टेकिंग सेकेंड पार्ट, 4 माइनस वाई स्क्वेयर, इसमें आप क्या लिखोगे कि सिंस द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन द गिवन पोलिनोमियल इज 2, सो डिग्री ऑफ ए गिवन पोलिनोमियल इज 2. टेकिंग थर्ड पार्ट, 5t माइनस 7. Since the highest power of a variable in given polynomial is 1, तो so degree of given polynomial is 1. Taking fourth part, 3. It is a constant polynomial. आपको बेसिक कंसेप्ट में बताया गया है डियर स्टूडेंट्स, ये अपनी कांस्टेंट पोलिनोमियल है. अब मैं कांस्टेंट पोलिनोमियल की डिग्री, अब डिग्री तो क्या होती है, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल. अब वेरिएबल इसमें दिखाई नहीं दे रहा. मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप 3 को ऐसे लिख सकते हो, यू नो वेरी वेल, x रेज टू पावर 0 इज 1. ठीक है, तो अब इसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है, 0. तो हमेशा ध्यान रखना, कांस्टेंट पोलिनोमियल जो होती है उसकी डिग्री हमेशा 0 होगी. एक क्वेश्चन और ऐड करना चाहूँगा इसमें, 5th पार्ट आप बना सकते हो 0 पोलिनोमियल. ठीक है, तो प्यारे बच्चों, बड़ी इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है. अगर आपसे कोई ये पूछ ले कि व्हाट इज़ द डिग्री ऑफ 0 पोलिनोमियल, तो प्यारे बच्चों बताना चाहूँगा कि 0 की, यानी कि 0 पोलिनोमियल की डिग्री जो है वो बताना बड़ा मुश्किल है. ठीक है, वो नॉट डिफाइंड होती है. क्यों? अब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, 0 इंटू एक्स. इस केस में देखूँगा तो इसकी डिग्री होगी 1. अब 0 को तो मैं 0 इंटू एक्स रेज टू पावर ये 2 भी लिख सकता हूँ. इस केस में इसकी डिग्री अगर मैं मानूँ तो 2. 0 इंटू एक्स रेज टू पावर 100, इस केस में मानूँ तो ये 100. ठीक है, तो मुझे क्लियर नहीं है
कि जीरो के साथ में वेरिएबल मल्टीप्लाई क्या है। तो डियर स्टूडेंट, इसलिए जो जीरो पोलिनोमियल है उसकी डिग्री जो है डिफाइंड नहीं होती। उम्मीद करता हूँ प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन बड़ा अच्छी तरह से आपको समझ में आया होगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।